एमसीयू का पहला एडिटेड शो इको फाइनली रिलीज हो गया और शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये शो अच्छा लगा या बुरा, पर सच कहूँ तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, थोड़ी एंडिंग इतनी खास नहीं थी बट फिर भी सही है। फर्स्ट एपिसोड में डेयरडेविल का कैमियो भी देखने को मिला जो कि रिलेटेड भी था इस शो के लिए, बट फिर भी जो 2023 में शो आए थे एमसीयू के, उससे तो ये बहुत ही अच्छा था। जैसा कि इस शो में माया लूपस की कहानी है तो उसको इस शो में एक आइडेंटिटी दी गई है। उसको पता चलता है कि वो असल में कौन है। यही चीज इस शो को इंटरेस्टिंग बनाती है। तो इको सीरीज को ब्रेक डाउन करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं इको की स्टोरी से। तो शॉर्ट में स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक केव को जहाँ कुछ लोग हैं और उनकी पूरी बॉडी का जो शेप है वो थोड़ा अलग ही है। फिर उनमें एक औरत होती है जो कि वहीं केव में पानी होता है वो पीती है। मतलब कि उस केव में एक पानी होता है जो कि काफी डिफरेंट भी होता है। और फिर केव जो होती है वो अचानक फट जाती है और फिर ये सब लोग अर्थ पर होते हैं और उनकी बॉडी भी एक आम इंसानों की तरह हो जाती है। और उसके आगे हम माया का बचपन देखते हैं और उसके साथ बहन भी होती है। देन माया की माँ मर जाती है और फिर माया का बाप उसे न्यूयॉर्क ले आता है, उसे पढ़ाता है और फाइट की ट्रेनिंग भी करवाता है। फिर हम देखते हैं वो बड़ी हो गई है। फिर उसके सामने उसके बाप को मार दिया जाता है जो कि हमने होकाई सीरीज में भी देखा था। देन यहीं से माया बदले की आग में किंग पेन का साथ देती है उसके काले कामों में। और एक जगह हम डेयरडेविल और माया की फाइट भी देखने को मिलती है जो काफी इंटरेस्टिंग थी। फिर उसके बाद होकाई माया को बताता है कि उसके बाप को मारने वाला उसका बॉस था, मतलब किंग पेन, वो नहीं था। ये सीन भी होकाई से लिया गया है मुझे ऐसा लगता है। और फिर किंग पेन जब घर आता है तो माया उसे शूट कर देती है, वो भी सर पर। और माया वापस आ जाती है अपने उसी घर जहाँ वो अपने माँ बाप और बहन के साथ रहती थी, मतलब के न्यूयॉर्क से बाहर। और वहीं हमें पता चलता है कि माया की एक बहुत ही बड़ी फैमिली है। देन माया प्लान बनाती है और प्लान ये होता है कि किंग पेन का हथियारों का एक गोदाम होता है जो सप्लाई करता रहता है हर जगह, तो उसको डिस्ट्रॉय करना है। और वो अपने कजन के साथ ट्रेन में बॉम्ब लगाकर उस गोदाम को डिस्ट्रॉय कर देती है। और फिर दिखाई देता है किंग पेन, मतलब कि भाई उसको सर पर गोली लगी बट फिर भी वो नहीं मरा, जो माया से मिलता है और उसे ऑफर देता है कि अगर मेरी जगह लेनी है तो मुझे मार दो या फिर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। और माया को कुछ दिनों का टाइम देता है। फिर माया बहुत ही सोचती है इस बारे में, बट देन माया किंग पेन का साथ नहीं देती। इस बीच माया को कुछ दिखाई देता है जिसमें वही औरत होती है जो केव से पानी पीती है। और उसके बाद कुछ दूसरी औरत भी होती है जो माया को दिखाई देती है। और लास्ट में उसकी माँ भी उसे दिखाई देती है जो उसे बताती है कि इको के जरिए वो हमेशा उसके साथ हैं और उसकी हेल्प करेंगे। माया की माँ के पास एक ऐसी एनर्जी होती है जिससे वो किसी को भी ठीक कर सकती है, मतलब कि उसके पास ऐसी एबिलिटी थी कि वो दूसरों को हील कर सके। देन किंग पेन को जब पता चलता है कि माया उसका साथ नहीं दे रही तो वो जाता है माया की फैमिली को पकड़ लेता है। और किंग पेन के आदमी पूरे उस शहर में आते हैं सबको खत्म करने के लिए। और फिर माया उनका पूरा प्लान फेल कर देती है अपने एंसेस्टर्स की हेल्प से। किंग पेन के सभी आदमियों को खत्म करती है और किंग पेन को अपनी एनर्जी से उसको उसका अपना पास्ट याद दिलवाती है, जिसमें हमें किंग पेन के काफी फ्लैशबैक दिखाई देते हैं। और जब वो वापस आता है फ्लैशबैक से तो फिर किंग पेन माया को मारता तो नहीं है पर उसे ये जरूर पूछता है कि उसके साथ उसने क्या किया। देन वो चला जाता है क्योंकि पुलिस आ जाती है। और फिर माया भी अपनी फैमिली के साथ रहती है। और फिर लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन दिखता है जिसमें किंग पेन एक प्लेन में होता है और वो टीवी देखता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि एक शहर को ऐसा लीडर चाहिए जो काफी सख्त हो। देन ऐसा लगता है कि किंग पेन को उसका मकसद मिल गया हो और ये सीरीज यहीं खत्म होती है। तो इको की स्टोरी से तो ये साफ पता चलता है कि माया लूपस को अपने एंसेस्टर की लेगेसी को चलाना था और कुछ नहीं। इको की सभी एपिसोड के शुरू में उसके एंसेस्टर की शॉर्ट में कहानी बताई जा रही होती है क्योंकि ये लाजमी था कि माया लूपस है कौन और वो कहां से बिलोंग करती है। देन माया लूपस को जब ये एहसास होता है तो वो अपना रास्ता खुद बनाती है, मतलब वो अब किसी के अंडर काम नहीं करना चाहती। इसलिए उसने किंग पेन का साथ नहीं दिया और उसे मना कर दिया क्योंकि वो खुद ही उसे कहती है कि वो अब अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती है और उसी के साथ कुछ करना चाहती है और वो उसी के लिए ही बनी है, ना कि तुम्हारे काले कामों में साथ दे। और यही बात किंग पेन को अच्छी नहीं लगती और इसलिए वो उसे खत्म करना चाहता था, बट ऐसा हुआ नहीं। वैसे ये चीज शायद हमें एमसीयू में हेल्प करे कि माया लूपस के जो एंसेस्टर थे वो कहां से आए और उनके पास कहां से पावर मिली। दूसरा के इस शो से हमें पता चलता है कि किंग पेन को एक मेन मकसद मिला है जो कि आने वाले टाइम में पता चल जाएगा कि वो उस शहर में गया और उसने वहां अपना कैसा काम स्टार्ट किया है। और शायद आगे चल के यही चीजें हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन में भी
दिखे। तीसरा, एमसीयू में सिर्फ और सिर्फ ए रेटेड शो की ये एक शुरुआत थी और ये इको सीरीज एक एक्सपेरिमेंट था एमसीयू में ए रेटेड शो का। शायद डेयरडेविल बोर्न अगेन भी ए रेटेड शो हो और कुछ मूवीज भी तो आ रही हैं ए रेटेड। वैसे इको में वॉयलेंस तो ना के बराबर ही था, पर खून हमें जरूर दिखता है, बट जितना हमने सोचा था उससे बहुत ही कम है। वेल, इको शो अच्छा है और अगर किसी ने नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल देखा है और होकाई भी देखा है तो ये शो उसको काफी अच्छा लगेगा। तो अभी तक के लिए यही है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।